हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दूरियों में क्या मिस करते हैं, क्या बातें हैं जो उन्हें याद आती हैं आपकी। इस रिश्ते का क्या चीज़ें रही हैं, क्या बातें रही हैं जो बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पर्सन इन दूरियों में, इस सेपरेशन में, या जो भी आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है अभी, तो उसमें वो क्या चीज़ें मिस करते हैं, क्या ऐसा है जो इन्हें बहुत याद आता है। प्लीज़ गाइड, क्या मिस करते हैं। इस रिश्ते में वो क्या मिस करते हैं करेंटली। पहली चीज़ तो यहाँ नज़र आ रही है कि आप दोनों की बॉन्डिंग को बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं जो कंपैटिबिलिटी रही है आप दोनों की, जो साथ रहा है, आप लोगों की जो मोमेंट्स रही हैं, जिस तरह की गहरी अंडरस्टैंडिंग रही है, एक डेप्थ रही है इस रिश्ते में, वो इन्हें बहुत याद आती है। कि जिस तरह से आप बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत नर्चरिंग रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते होगे, कहीं ना कहीं इनकी बातों को बहुत वैल्यू देते थे। वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। हो सकता है कि इस समय इनके आसपास जो लोग हैं उनसे वो अपनापन नहीं मिल रहा, वो साथ नहीं मिल रहा, या वो अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो जो आप दोनों के बीच की इक्वेशन रही है, जो भी इक्वेशन रही है, वो इन्हें बहुत याद आती है। कि जैसे इन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, मेड फॉर ईच अदर। यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस आ गए। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो बॉन्डिंग रही है ना, कि इनको हमेशा यही लगा है कि जैसे आप जैसा ही पर्सन ये अपने लाइफ में चाहते हैं, अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह आपको देखते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि आपकी जो खूबसूरती है, आप में जो आपके प्यार में जो वार्मथ रही है, जो टेंडरनेस रही है, जो आप बहुत अफेक्शनेट रहे हो, केयरिंग रहे हो, ओवर केयरिंग हो जाते होंगे, इनके लिए बहुत फ़िक्र करने लग जाते होंगे। तो वो सब चीज़ें इस रिश्ते की ना, ये बहुत याद करते हैं, बहुत बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं जिन भी सिचुएशन में अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो भी वो जो बात थी ना, वो इनके जहन से, इनके दिल दिमाग से नहीं निकलती है। और साथ में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल फील करते थे। एट ईज़ वाली एनर्जीज होती है ना, जहाँ इंसान को जो जैसा है वैसा रहे, उसे किसी के लिए बदलना ना पड़े या ढलना ना पड़े, या किसी के सामने अपने आप को अलग तरह से पोर्ट्रे ना करना पड़े। तो वो जो कंफर्ट था ना आपके साथ का, वो इन्हें बहुत याद आता है। कि चाहे जैसी भी बातें कर लें, चाहे बेतुकी बातें कर लें, चाहे स्टूपिडिटीज़ कर दें, कुछ भी चीज़ें कर लें, लेकिन इन्हें पता था कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें भी बहुत प्यारी लगती हैं, उन बातों पर भी इनकी आपको प्यार आता है। तो जो आपके साथ एक अलग सा कंफर्ट था, एक अलग सा सुकून था, उसे बहुत मिस करते हैं। ये बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो पास्ट की यादें बहुत आती हैं इन्हें। तो हम वही देख रहे हैं कि क्या बातें मिस करते थे पास्ट की। तो कहीं ना कहीं जो आपकी लॉयल्टी रही थी, या जो आपका डिवोशन रहा था इस रिश्ते के लिए, जो डेडिकेशन रहा था, जिस तरह से आप इनके लिए कमिटेड थे, वो सब चीज़ें इनके दिल को पिघला जाती हैं। कहीं ना कहीं आपका वो प्यार इन्हें बहुत याद आता है। या अगर कुछ गलती भी हो जाए, कुछ गलत फहमी हो जाए, तो आप खुद ही चलकर जैसे माफ़ी मांग लेते होगे, चीज़ों को सुलझाने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए आप ही इनिशिएट कर देते होगे। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। उन चीज़ों को सोच कर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। साथ में कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत हैप्पियर टाइम्स इन्होंने जिए। एक दुनिया अलग आप लोगों ने जैसे क्रिएट की थी, एक अलग सी एक कह लीजिए एक वर्ल्ड था, एक आप लोगों की बातें रही हैं, आप लोगों के का साथ रहा है, आप लोगों की कंपनी रही है, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा समय एक साथ गुजारा है। तो वो चीज़ें इन्हें इस समय याद आ रही हैं। हो सकता है किसी तरह के डिफरेंसेस हैं जिसके चलते अभी करेंटली कोई आप दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्शंस हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्यार रहा है, या जो गहराई रही है इस रिश्ते की, उसे नहीं भूल पाते। या जो इम्पैक्ट इनके ऊपर आपका पड़ा है, जो प्रभाव आपका पड़ा है इन पर,
आपके साथ का, आपके प्यार का, वो नहीं भुला पाते हैं। और जिस तरह का आप दोनों में एक अलग सा पैशन रहा होगा, एक अलग सी इंटेंसिटी रही होगी इस कनेक्शन में। थोड़ा सा फ्लर्टिंग, थोड़ा सा मजाक मस्ती, थोड़ा सा एक अलग सा इंटेंस रोमांटिक फीलिंग्स कह लीजिए, इंटेंस अट्रैक्शन, अटैचमेंट कह लीजिए, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। या एकदम कुछ भी कर गुजरने के लिए इंसान तैयार होता है ना, कि जहाँ अपने आप को रोक नहीं पाता, या अगर जैसे ये परेशान हैं, कुछ भी चीज़ में डिस्टर्ब्ड हैं या कुछ चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले जो इंसान आकर इनका साथ देने के लिए खड़ा होगा या साथ निभाने के लिए खड़ा होगा या हर चैलेंज को पार करने के लिए जो साथ निभाने के लिए होगा, वो आप ही रहे हैं। तो वो सब चीज़ें इन्हें इस समय बहुत याद आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों को सोच सोच कर आपको बहुत मिस करते हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के रिश्ते में एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। चाहे जानते हैं कि बहुत कुछ अनफेयर हो गया, जो नहीं चाहते हुए भी बहुत चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा है, बहुत तरह की सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है, बहुत तरह की तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है। करेंटली इस तरह की सिचुएशन है कि जहाँ दूरियाँ आ गई हैं, जहाँ आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाते। चाहे ये किसी भी काम में हो, चाहे किसी फंक्शन में हो, लोगों के साथ हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन दिल दिमाग में, जहन में हमेशा आप छाए रहते हो, हमेशा आप ही आप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक दायरे यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ रही हैं, जिसके चलते इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है। तो वो चीज़ें भी बहुत याद करते हैं कि किस तरह से अनफेयर रहें, किस तरह से बायस्ड रहें, कहीं ना कहीं अपने काम या अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों को या अपनी सोसाइटी को या अपने स्टेटस को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, और उसके चलते आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया। वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं, वो चीज़ों को बहुत सोच सोच कर परेशान भी होते हैं। जब आपकी यादें आती हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत इंटेंस पैशन, एक इंटेंस फायर एलिमेंट कह लीजिए, एक इंटेंस फायर पैशन अट्रैक्शन इंटेंसिटी अलग सी रहती है, इंटेंस इमोशंस रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जानते हैं कि इनसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। तो ये जो दूरियां हैं जिसमें आपको मिस करते हैं, तो वहाँ पर जो अच्छाइयाँ हैं वो याद करते हैं, साथ साथ में जो इनसे गलतियाँ हो गई, जहाँ ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके, जहाँ इन्हें एक्शन लेना चाहिए था, शायद इन्होंने कदम पीछे हटा लिए, जहाँ इन्हें आपका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए था, ये आपके लिए उस तरह से आपका साथ नहीं निभा पाए। कहीं ना कहीं इन्होंने बैकआउट कर लिया हो, स्टेप बैक कर लिया हो, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो किसी और सिचुएशन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से। इन्होंने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, इस रिश्ते को तोड़ा है, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्यार अभी भी कम नहीं हुआ है, प्यार अभी भी बरकरार है, प्यार अभी भी और गहरा हो रहा है। ये दूरियां जो आई हैं, ये जो डिस्टेंस आया है, इनके अंदर एक अलग सी तड़प आपके लिए और गहरी हुई है और डीप हुई है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे जो भी पाबंदियां हो, लेकिन इन्हें पता है कि आप दोनों का एक होना लिखा है, आप दोनों डेस्टिन्ड हो, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हो। ये चीज़ ये जानते हैं, और ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस चीज़ को भी ये बहुत महसूस करते हैं कि जैसे आप दोनों में चाहे जितनी दूरियां आ रही हों, चाहे जो भी चैलेंजेस आ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक गॉड है जो कनेक्टेड है, एक ऐसी डोर है जो आप दोनों को जोड़े रखती है, जो आप दोनों को बांधे रखती है, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ हमेशा एक अट्रैक्शन कह लीजिए, आकर्षित करे रखती है। एक बहुत इंटेंस एनर्जीज आप एक दूसरे के लिए महसूस करते होगे, चाहे सेपरेशन हो तब भी। तो वो जो चीज़ें हैं ना, ये इन्हें वही लगता है कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कि इतनी इंटेंसिटी ऐसे ही नहीं हो सकती है, कि ऐसे इतना गहरा या इतना इंटेंस पुल या इतना मैग्नेटिक पुल किसी के लिए महसूस करना, कि किसी के लिए इतनी ज़्यादा अंदर एक तड़प आना कि जहाँ पर आप चाहे दुनिया के साथ हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर होते हुए भी वहाँ ना रहकर बार बार आप ही के बारे में सोचना। तो वो चीज़ें इन्हें हैरान भी करती हैं, इन्हें परेशान भी करती हैं, इन्हें बेचैन भी करती हैं, और ये जानते हैं कि आप दोनों का मिलना लिखा है। यहाँ पर 11-11 की एनर्जीज़ हैं, साथ में डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ हैं। तो ये जानते हैं कि करेंटली जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें पार करेंगे, चाहे ये सही समय ना भी हो, कि जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, आप दोनों तड़प रहे हो, लेकिन एक इंटेंसिटी है जो आप दोनों को जोड़े हुए है, एक इंटेंस बॉन्ड है, एक कनेक्ट है जो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी भी कुछ अधूरा है जिसे पूरा होना बाकी है। इस तरह की
एनर्जीज़ या इस तरह से ये महसूस करते हैं। तो आपको मिस तो बहुत करते हैं और आप ही की यादों में रहते हैं, आप इनके दिल दिमाग में, जहन में छाए रहते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना तो लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की एनर्जीज आई हैं किंग एंड ये एम्परर एंड एम्प्रेस की, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देखते हैं। जब ये मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो सपने देखे थे, जो सपने बुने थे, इनके भी कुछ ड्रीम्स रहे होंगे, कुछ इच्छाएं नहीं होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी इस रिश्ते से, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे इनके कि हाँ इस रिश्ते में आगे ऐसे बढ़ना है, कुछ प्लानिंग होगी या कुछ वादे आपसे किए होंगे, तो उन्हें पूरा करना है। ये गिव अप नहीं करना चाहते। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें वही लगता है कि अभी दौड़ कर आपके पास चले आएँ। इतनी स्ट्रॉन्ग एक इंटेंसिटी ये महसूस करते हैं आपकी तरफ कि ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको सोशल मीडिया पर तो बहुत स्पाई करते होंगे, और हमेशा अगर कहीं किसी गैदरिंग में भी हैं, गेट टुगेदर में हैं, किसी भी जगह पर हैं, तो इनकी नज़रें आपको हमेशा ढूंढती हैं। कहीं ना कहीं भीड़ में भी जैसे एक चेहरा जिसे ये ढूंढना देखना चाहते हैं, वो आप हो, कि जहाँ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नज़रें आप ही को ढूंढती रहती हैं। तो इस तरह की बहुत रोमांटिक सी एनर्जीज़ हैं कि आपको मिस बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तो एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ रीचिंग आउट वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, कि जहाँ पर ये जब तक रोक पा रहे हैं, रेजिस्ट कर पा रहे हैं, होल्ड कर पा रहे हैं, सब्र बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो इंटेंस एनर्जीज़ हैं, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है आपके लिए, और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं आपके साथ, एक फ्यूचर देखते हैं। कोई टेम्परेरी टाइम पास कनेक्शन नहीं है ये जानते हैं। ये किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है, किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसी तरह का ऐसा रिश्ता है जो चाहे हज़ारों चैलेंजेस आ जाए, चाहे जितने चैलेंजेस आ जाए, फिर भी जो आप दोनों के रिश्ते में एक मजबूती है, या आप दोनों को जिस डोर ने बांधे रखा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे जितने भी तूफ़ान आकर जाएं। तो इस तरह की एनर्जीज़ में ये अभी हैं। जब ये आपको याद करते हैं तो ये इनकी इमोशंस और हाई हो जाते हैं और इंटेंस हो जाते हैं, और पैशन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो इस तरह की सोच इनकी है। बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। और देखते हैं आपको मिस करते हैं तो क्या सोचते हैं। इसका वही है, भीड़ में, दुनिया में, लोगों में होते हुए भी इनका मन कहीं नहीं लगता। आपके बिना कहीं दिल नहीं लगता इनका। चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, जितने भी लोग इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, जितनी भी चीज़ें हों, रिस्ट्रिक्शंस हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये भीड़ में होते हुए भी आप ही को याद करते हैं, आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर इन्हें अभी तो किसी तरह की 2 सिचुएशन नज़र आ रही हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या कुछ और सिचुएशन हो सकती है, जो भी इनडिसीजन रहा है ना, इन दूरियों में इन्हें कहीं ना कहीं जैसे एक मौके का वेट करें कि जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ सकें, फाइनली आपकी तरफ रीच आउट कर सकें, डिसाइड कर सकें। अब ये 2 सिचुएशंस में नहीं रहना चाहते कि दुनिया, समाज, लोगों के चलते कहीं ना कहीं उनके साथ एडजस्ट करते करते चलते कहीं ना कहीं अब इन्हें लगता है कि अब और ज़्यादा ये दुविधा या एक क्रॉस रोड्स पर नहीं रहना है। इस उलझन में, इस धुंधलेपन में, या धुंधलापन तो नहीं कहेंगे, ये जो क्रॉस रोड्स है उसमें और नहीं रहना है। कहीं ना कहीं एक दिशा चुननी है, आपकी तरफ बढ़ना है। आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अप्रिसिएशन है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती ने बहुत आकर्षित करती है, आपका ऑरा, आप जिस तरह से, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरह से आप कैरी करते हो, जिस तरह से आपके हाव भाव हैं, जिस तरह से बातें करते हो आप, जिस तरह से मुस्कुराते हो, जिस तरह से शर्माते हो, या जो भी आपकी जेस्चर्स, जिस भी तरह से आपके एक्शंस रहते होंगे, बॉडी लैंग्वेज रहती होगी, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत भाती हैं। और एक अलग सा आप में कॉन्फिडेंस भी है, खूबसूरती ही नहीं, कहीं ना कहीं आप में जो कॉन्फिडेंस है, जो पॉजिटिविटी है, और जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, वो प्यार दिया है, वो ये कभी भुला नहीं पाते हैं कि आप इंडिपेंडेंट होते हुए भी आप इनके साथ इनसे कनेक्टेड हो, डिपेंडेंट हो। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पर भी आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इनके लिए पूरी तरह से, जैसे एकदम, चाहे दुनिया के लिए आप कठोर हो,
चाहे दुनिया के लिए आप बहुत प्रैक्टिकल हो, लेकिन जब इनकी बात आती है तो आपके इमोशंस बहुत सर्चर बोलते हैं, या इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, या आप इनको लेकर बहुत इमोशनल हो, प्रोटेक्टिव हो, केयरिंग हो, ये चीज़ें जानते हैं, और ये आपकी इन्हीं सब बातों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी है। तो इनकी यही एनर्जीज़ हैं इस समय कि जहाँ ये आपकी हर तरह से आउटर ब्यूटी कह लीजिए, इनर ब्यूटी कह लीजिए, जो भी जिस भी तरह से आपने इनका साथ दिया है, इनको इवॉल्व किया है, इनको सपोर्ट किया, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। कहीं ना कहीं आपके होने से ये बहुत बैलेंस्ड महसूस करते होंगे, एक स्थिरता रहती होगी। हो सकता है फिनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम इनकी लाइफ में चल रहा हो कि अपने करियर पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। चाहे जितने भी कामों में बिजी हों, ये आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉप करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, चाहे जितने भी काम इनके पास क्यों ना हो। तो वही एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। यहाँ अभी इधर की एनर्जीज़ में कोई भी ऐसी एनर्जीज़ नहीं कि जहाँ हम कहें कि नेगेटिव माइंडसेट है, कुछ भी आपके लिए कुछ ग्रजेस हैं या किसी तरह के झगड़े हुए हैं तो उस वजह से ये आपके लिए कुछ नेगेटिव माइंडसेट में है, थिंकिंग में। तो बहुत ही इमोशनल हैं और जानते हैं कि एक दिन आप लोग ज़रूर मिलोगे, वापस यूनियन में आओगे, और इन्हें जब आपसे मिलेंगे तो ज़रूर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे उससे आपको गुजरना पड़ा है इनकी वजह से, इस प्यार की वजह से। तो इसी तरह की एनर्जीज़ हैं ये। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियां हैं। जो स्ट्रांगली आई है वो एरीज, मेष राशि, टॉरस, वृषभ राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। हाँ, और आने वाले समय में नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, पहले हम नंबर्स और इनिशियल्स भी देखें फिर मैं बाकी बताती हूँ। आने वाले समय में नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 1, नेक्स्ट 1 आवर, 1 डे, 1 वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशनेट है, बहुत इंटेंसिटी है एंड एक्शन ओरिएंटेड है, जहाँ ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक हार्मोनियस यूनियन में आना चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनिशियल्स देख लें फिर मैं बाकी चीज़ें बताती हूँ आपको। तो आने वाला एक दिन, एक घंटा, एक हफ्ता आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के DATOEQBULEYJNIFPZCRHMVXSK, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों से कनेक्टेड 4 नंबर हो सकता है और 3 नंबर हो सकता है। 333 आप लोगों को नज़र आ रहा हो सकता है। 333 की एनर्जीज़ हैं, 4 की एनर्जीज़ हैं, 6 की एनर्जीज़ हैं। तो पिछले 3 दिन या 4 दिन या 6 डेज़, 3, 4 या 6 डेज़, वीक्स, मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड रहे हो सकते हैं। और 333 या 444 आप लोगों को नज़र आ रहा हो सकता है। जून मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, अप्रैल कनेक्टेड हो सकता है, मार्च एंड दिसंबर कनेक्टेड हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर है 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27, 6, 15, 24, 7, 16, 25, और हमारा 4, 13, 22, 31, और है 8, 17, 26, 7, 16, 25, हाँ ये तो बोला, और साथ में हाँ बस यही है। और अगर बर्थ मंथ की बात करें तो मार्च, दिसंबर है, सितंबर है, जून है, जुलाई है, अप्रैल है और अगस्त है। तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।